अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। एर्रागड्डा की रहने वाली एक खातून जिसका नाम आयशा बेगम है, ये अपने ही शौहर के जुल्म का और इनके रिश्तेदारों का शिकार होकर सनतनगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देने के लिए 4 महीने से ये पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रही है, लेकिन इस बेचारी को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। इसके 2 मासूम बच्चे भी है। आज ये खातून रोते हुए हमें कॉल की और हमने फौरी हमारे रिपोर्टर को वहां पर भेजा और फिर सारी तहकीकात की और इस खातून का बयान दर्ज करा के हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो गरीब रहता, क्या पुलिस इसके साथ इंसाफ नहीं करती? अब ये गरीब की कोई दाद है ना फरियाद है। ये सनतनगर पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही है और पुलिस तमाशाई बनी है। क्या ये खातून अगर कोई बड़ा इक़दाम कर लेगी तब पुलिस होश में आएगी? अफसोस की बात है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे इब्राहिम की ये रिपोर्ट। आपका नाम? आयशा बेगम। आपका एरिया का नाम? एर्रागड्डा। एर्रागड्डा में प्रेमनगर। प्रेमनगर। आपका क्या प्रॉब्लम है? मेरा फैमिली का है, मेरे हस्बैंड बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, मेरे को हरासमेंट कर रहा था और मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, लव मैरिज होकर 5 साल हो गए ओके। और 4 महीने से घर पे नहीं आ रहे। हमारे पापा को गले में कोरोना होके था और कमाने की उनकी ताकत नहीं है। 4 महीने से कुछ भी नहीं है, हमारे घर पे परेशान चल रहे हैं। जेठ जिठानी घर को आने नहीं दे रहे मेरे। आपके शोहर कहाँ रहते? हमारे शहर एर्रागड्डा प्रेमनगर में रहते हैं। शोहर का नाम क्या है? अब्दुल मुबीन। आप पुलिस स्टेशन में केस डाले? हाँ, केस डाली, हरासमेंट केस डाली, कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे। पीएस में कौन सा पीएस है वो? सनतनगर पीएस। सनतनगर पीएस में डाले केस? हाँ। फिर क्या बोल के रिप्लाई दिए पुलिस वाले? हाँ, क्या चार्जशीट नहीं हुई, जाओ अभी कोरोना की तरफ से नहीं हुआ अभी बोल के यही बात हो रही पीएस में। तो आज बुलाए थे, बस जरी देर में छोड़ दिए हमारे जेठ को। हाँ, खत्म। हाँ, जाओ नमाज पढ़ के आते, बोले अभी तक आइश नहीं। पुलिस स्टेशन को कितने बार चक्कर करे आप? पुलिस स्टेशन के 20-25 बार चक्कर करी 4 महीने से। 4 महीने से खाली चक्कर कर रहे, कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे? कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे। मेरा सामान भी बाहर फेंक दिए। मेरे सास ससुरे कोरोना के चलते डेथ हो गई तो मैं क्या करी, मैं लव मैरिज करके अलग थी। मैंने हमेशा मेरे को बोलते थे अब घर में जगह नहीं है, छोटा है घर, वो है ये है बोल के, ये रहन में है, वैसा है ऐसा है करके मेरे को टला देते थे बात को। अब उनकी कोरोना से डेथ हो गई तो मैं बोली जाके रह जाएंगे मुबीन, अपना किराया देने हाथ नहीं हो रहा। मेरा साइड 3 में घर है, मकानदार लॉक पे लॉक डाल दिया, मेरे घर पे लॉक पे लॉक डाल दिया तो मेरे को कपड़े लेने भी परेशानी हो रही वहाँ पे। मेरे शौहर भी साथ नहीं दे रहे मेरा, उनके भाया मारम तोड़ी कर रहे। मेरी बड़ी जिठानी अमरीन बेगम मेरा हाथ तोड़ डाले और अब्दुल मुखीब मेरे ऊपर हाथ उठा रहे और छोटा देवर मतीन बोल के है, उन्हें चाकू उठा रहे थे को मार देता हूँ बोल के। 2 जिठानियाँ बोल के मेरे को मार के हाथ की हड्डी तोड़ दी है मेरी। और सनतनगर पीएस में कुछ भी एक्शन नहीं लिया, जब कंप्लेंट दिए तो भी मेरा। और क्या बोलता है, मेरे को बहुत टॉर्चर हो रहा भाई, मेरे शौहर घर पे और मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरे पापा कब तक संभालेंगे? सिकावट में भाग रहे खाली मेरे शौहर, इधर उधर परेशान करके रख दिया। छोड़ दे बोल के। अकरम और सादिक है उनका नाम। सादिक है। कर दे तो छोड़ दे उसको करके करे। मेरी लव मैरिज है, 5 लाख रुपए देके तो छोड़ देते बोल रहे। अस्सलाम वालेकुम भाई, वो मैं अपनी बच्ची की शादी उसके मुबीन से करा था। उसके माँ बाप को बुला के लेके आओ, शादी करेंगे। बोलते नहीं, मैं खुद आ गया हूँ, मेरे को करो बोल के बोला। लेकिन उसके बाद में ये हुआ कि उसके नाना को लेके आया, मैं लेके आओ, किसी अपनी घर वालों को लेके आओ बोला, लेके आया। उसके नाना को लेके आया, फिर शादी उदी करे धूमधाम से अरेंज करके, उसके जीता से 6 लाख रुपये खर्चा करके शादी उदी किया। शादी करने के बाद में उन्हें बोला मैं अलग रहता हूँ। ठीक है भाई, रह जाओ। उन्हें रहता हूँ बोलाना बोल के ज़बरदस्ती मैं बोल रहा था उसको, नौकर है बोल के, लेकिन हाँ बोल के रहता हूँ बोल के बोला था। अब जान दो भाई, रह रहा ना बोल के बोला था। उसके बाद में उन्हें अपनी मेरी बच्ची को बाद में जब चाहे जब तकलीफ़ देना चालू करा
हमेशा के लिए तकलीफ़ दे रहा। तो मैं बोला ये क्या है भाई कि आज सुधरेंगा कल सुधरेंगा, आज सुधरेंगा कल सुधरेंगा बोल के बोले सुधरने का नाम और निशान नहीं ले रहा। एक हर वक्त एक नया शोरशा लेके आ रहा। जब उसको बोला जा रहा कि भाई तेरे हिसाब से तू कैसी ज़िंदगी जी रहा, क्या जी रहा, तू बोल हमारे को क्या तकलीफ़ है तेरे को, हमारे को बोल तो एक लम्हे को बोलना नहीं चाह रहा। अरे तू कितना कमाता क्या कमाता वो बोले तो भी बोलना नहीं चाह रहा। अगर तू कम कमाना तो हम ज़्यादा की तनख्वाह दिलाएंगे, अगर ज़्यादा कमाता तो और ज़्यादा की दिलाएंगे। कुछ ऐसा बोले तो वो देने का नाम और निशान नहीं ले रहा, बोलने का नाम और निशान नहीं ले रहा। और जब देखो जब मेरी बच्ची को टॉर्चर कर रहे, फिर टॉर्चर के अलावा मैं हो रही हूँ कि भाई ये इसके घर को गई थी कि भाई उन्होंने कहा उसके माँ बाप का इंतकाल होगा, चलो घर में जाके रह जाएंगे, माँ बाप की जो जगह घर खाली है उस जगह पे जाके रह जाएंगे बोलने के बाद में उसके देवर जेठ मिलकर सब जने मिलकर उसको मालूम चोरी करे। मालूम चोरी करने के बाद उसका घर का सामान 8-10 दिन में बस्ती के कमेटी के लोगों ने उसको 8-10 दिन 15 दिन घर में रखने के बाद में उसको मालूम चोरी करके उसको घर से बाहर निकालने के बाद में हाँ मेरे को ही मारे, मेरे बच्चों को भी मारने के बाद वो वीडियो ले जाकर पुलिस स्टेशन में बताया करे और लोग देखने वाले भी एक्शन उसके हिसाब में अभी कुछ भी नहीं हुआ। बस ये कोरोना का PS पुलिस सनतनगर पुलिस स्टेशन में सब सनतनगर पुलिस स्टेशन में सब केस बन रहा था, जिसकी वजह से अभी वो कोरोना के डर के मारे कोई केस नहीं ले रहे, जिसकी वजह से अभी वो काम कभी बोल रहे हैं कि कोर्ट बंद है, कभी कोर्ट बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। अभी क्या कोरोना चल रहा है वो हिसाब में अभी केस वैसा नहीं ले रहे। और इन्होंने जब नाटंगा करें और 6-7 महीने से तो 6 महीने के करीब हो गया बच्ची मेरे घर पे बैठी हुई है। उससे पहले से भी उसका घर का लेना देना। से आप क्या चाह रहे हो? मैं अपनी बच्ची अपने घर को लेकर चले जाऊँ बहुत बेहतर है। सनतनगर PS से मैं इंसाफ चाहूँगा और वो सनतनगर वाले मेरा इंसाफ करके उसकी मेरी बच्ची को उसके घर में रखा दें और शैन सुकून से वो रह जाए और उसको सही तरीके से तेलंगाना वाले भी मेरी इस बात की मदद करें कि भाई वो सब चीज़ें उसके घर में ले जा के रख दे और उसके बच्चों को उन्हें ले जा के सुकून से रखे। और ये जुल्म टार्चर मेरे बच्ची के देवर जेठ वगैरह जो टार्चर कर रहे हैं वो ना करे तो बेहतर है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।